ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जहाँ पर सूजी हमें अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है कि आखिर यहाँ पर उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है बाहर वाली दुनिया के लिए। बाहर वालों को लगता है कि सूजी लाइफ में कितनी ज़्यादा लकी है, बिकॉज उसकी शादी यहाँ पर इतने शानदार घराने में हुई है। उसका हस्बैंड हैंडसम एंड रिच है और साथ ही साथ यहाँ पर उसका बेटा स्मार्ट एंड अडोरेबल। तो ऐसी फैमिली यहाँ पर कौन नहीं चाहेगा। और ऐसे भी यहाँ पर एक वुमेन को इन चीज़ों से ज़्यादा और चाहिए क्या होता है, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू आउटसाइड पेपर्स सूजी यहाँ पर अपनी परफेक्ट लाइफ बिता रही होती है। पर अब इन सभी को क्या पता कि ओरिजिनली यहाँ पर सूजी की शादी उसके हस्बैंड सुहो के साथ तो होने नहीं वाली थी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जो बच्चा है वो उसका खुद का है नहीं। एंड फिर हमें यहाँ पर बैक स्टोरी में ले जाया जाता है, जहाँ पर ये कहानी होती है उसकी सिस्टर निया की। उस समय यहाँ पर निया ने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, जिस वजह से यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसने एक बेबी को बर्थ दिया था। हालांकि उसने यहाँ पर मिसकैरेज की बहुत कोशिश की थी, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई और इन दी एंड उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। लेकिन इस बच्चे की वजह से अकॉर्डिंग टू निया उसकी पूरी लाइफ यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर वो बच्चा दे देती है सूजी को कूड़ेदान में फेंकने के लिए। सूजी उसे समझा रही थी कि देखो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, तुम्हें बस ऐसा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर तुम अपनी लाइफ की कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट फेज में रहोगी, लेकिन शांति से सोचोगी तो फिर तुम एक बार फिर से रिस्टार्ट कर सकती हो। लेकिन नहीं, निया को यहाँ पर उस बच्चे से ज़्यादा प्यारी अपनी लाइफ थी। वो उससे कहते कि तुम्हें फेंकना तो फेंको वरना खुद ही पाल लो। मैं यहाँ पर इसे अपना सर का बोझ नहीं बनाना चाहती और अपने करियर को बिल्ड करने के लिए वहाँ से वो चली जाती है। सूजी के पास अब बस यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, जो होता है यहाँ पर सुहो के पास जाने का। और उस समय यहाँ पर वो सुहो के पास जाती है। वो कंटिन्यूसली वहीं पर नील डाउन करे हुए बैठी थी। तब तक यहाँ पर वो लोग मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक करते और मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ पर होता है सुहो का और वो बेबी का, जहाँ पर डीएनए टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो उसी का बायोलॉजिकल बेटा था। इस वजह से यहाँ पर वो लोग बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन सूजी को वहाँ से जाने के लिए कह देते। सूजी ये सुनते ही यहाँ पर हैरान थी, बिकॉज उसे कैसे पता चलेगा कि बच्चा यहाँ पर अच्छे एनवायरनमेंट में पल बढ़ भी रहा है या फिर नहीं। और उस बच्चे को, जिस बच्चे को वो यहाँ पर अभी अभी लेकर आई है अबंडन होने से पहले, वो कैसे यहाँ पर किसी पर इतना जल्दी से ट्रस्ट कर सकती है। लेकिन तब तक यहाँ पर सुहो आ जाता है, जो आते यहाँ पर मना कर देता है, ये कहते हुए कि सूजी भी यहीं पर रहेगी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उसके साथ शादी करने के लिए भी रेडी था। वैंगमा यहाँ से उन दोनों को अकेले का टाइम देने के लिए चली जाती है। और तभी यहाँ पर सूजी को लग रहा था कि जरूर यहाँ पर सुहो ने हाँ इसलिए बोला होगा बिकॉज यहाँ पर इस फैमिली की, इस एंटायर नेशन में एक रेपुटेशन है। अगर कल को यहाँ पर इन सभी को पता चलता है कि इस कंपनी का हायनेस यानी कि इस घर का वारिस आ चुका है, लेकिन उसकी मम्मी का कोई अता पता नहीं है, तो लोग यहाँ पर बातें बनाएंगे और साथ साथ ये भी बातें बताएंगे कि ये लोग यहाँ पर स्टेप मदर को लेकर आ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर वो सब कुछ उसे छुपाने के लिए मन ही मन एक्सेप्ट कर लेती है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वाइफ और मदर बनकर जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन सूजी के लाइफ में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है जिसका डर उसे हमेशा से था। और आज वो डर यहाँ पर सच में बदल जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर निया ठीक 5 साल बाद वापस आ जाती है। वो उसे कहते कि सिस्टर 5 साल हो चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता अब टाइम आ चुका है एक दूसरे को यहाँ पर स्विच करने का। वही दूसरे बाप यहाँ पर नीचे निया से मिलने के लिए चली जाती है। तब वहाँ पर सूजी से कहते कि देखो तुम्हें भी पता है कि तुम 5 साल पहले यहाँ पर सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर डालकर चली गई थी, अपने खुद के बच्चे को अबंडन करके चली गई थी, तो फिर अब तुम्हारा यहाँ पर कोई हक नहीं बनता इतने सालों के बाद यहाँ पर आकर इन सभी चीज़ों पर अपना हक जताना। यहाँ कहते कि देखो सूजी, लगता है इतने सालों से यहाँ पर रहते रहते तुम यहाँ पर भूल चुकी हो कि वो मेरे बच्चे और वो मेरा पति है। ओरिजिनली शादी यहाँ पर मेरे सुहो के साथ होने वाली है बिकॉज वो बच्चा मेरा है। तुम खुद ही सोचो कि कल को यहाँ पर अगर उन्हें तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चलती है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, वो तो यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट एक एक्शन ले सकता है। मैं तो यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, और ऐसे भी जिसका जो है उसे वापस सौंप देना ही बेहतर होता है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर वो उसके हाथों में डाइवोर्स एग्रीमेंट समा देती है, ये बोलते हुए कि सोच समझ कर डिसीजन लेना, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर उसकी बातों को देखा जाए तो वो झूठ भी नहीं बोल रही। यहाँ पर तो सुहो को गुस्सा जरूर आ सकता है और वो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी जरूर ले सकता है। वही दूसरे यहाँ पर सुहो आ जाता है सूजी को बुलाने के लिए।
सूजी उसे जैसे ही देखती है वो तुरंत ही यहाँ पर उस एग्रीमेंट को छुपा लेती है। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर इवेंट की शुरुआत होने वाली है, हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो उसे लेकर वहां से जाने लग जाता है। और सूजी यही सोच रही थी कि शायद से अब टाइम आ चुका है उसका इस सपनों भरी दुनिया से उठने के लिए। इवेंट के बाद यहाँ पर वो अपनी ड्रेसर के वहां पर बैठी हुई थी। तब वहां पर सू आकर से पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, आज तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा सी सहमी सहमी सी नजर आ रही हो। तब वो उसे बहाने मार दी थी कि बस उसे थकान सी हो रखी है, बट नहीं, सुओ को यहाँ पर समझ आता है कि जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर सूजी इतनी ज्यादा अपसेट नजर आ रही है। तब वो उससे रीजन पूछ रहा होता है। सूजी इतने में यहाँ पर उसके हाथों में एग्रीमेंट लग देती है, और वो भी एग्रीमेंट का लास्ट पेज, ये कहते हुए कि यहाँ पर एक कंपनी के क्लाइंट की एग्रीमेंट है। सुओ यहाँ पर बिना पढ़े उस एग्रीमेंट को साइन भी कर देता है, बिकॉज यहाँ पर वो सूजी पर इतना ट्रस्ट करता था। दूसरा यहाँ पर सूजी को समझ आ जाता है कि एबी वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेलिकेट पर्सन है, सॉफ्ट स्पोकन है। अगर उसे पता चलेगा कि मैं अचानक से छोड़कर जा चुकी हूँ तो फिर उस पर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सुहो से कहता है कि अब तो बता दो कि तुम्हें क्या हो गया। एंड यहाँ पर सूजी एमी के बारे में बातें करना शुरू कर देती है, बट इन मिडल सुहो यहाँ पर उसे पॉज कर देता है, ये कहते हुए कि मैं एमी की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। तब यहाँ पर जैसे वो उसे कुछ बोलने जाती है एकदम यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, और ये किस धीरे धीरे यहाँ पर मेकआउट पे टर्न आउट हो जाती है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और समय यहाँ पर सो जाने से पहले सूजी को फोरहेड पर किस करके जाता है, और इसी के ठीक बाद यहाँ पर सूजी उठ भी जाती है। वो यहाँ पर जागी हुई थी, बट वो जानबूझकर उसके सामने नहीं उठ रही थी। सूजी यहाँ पर और अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है, स्पेशली उसकी और सुहो की इस मैरिड लाइफ के बारे में। वो लोग यहाँ पर ऐसे मैरिड कपल एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं, नाइट स्पेंड भी करते हैं, एक साथ लंच भी करते हैं, वो सब कुछ जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल कपल्स करते हैं। लेकिन आज तक यहाँ पर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को यहाँ पर कन्फेशन करना पर आई लव यू कहा ही नहीं। और यही बात इन दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि क्या ये लोग सिर्फ यहाँ पर उस टैग को निभा रहे या फिर जनरली यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब तक यहाँ पर वो उस एग्रीमेंट को देखती है, एंड शायद से यहाँ पर वो कोई क्लाइंट का एग्रीमेंट नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स होते, जहाँ पर ब्लाइंडली सूजी पर ट्रस्ट करते हुए सुमन उन पेपर्स को ऑलरेडी साइन कर दिया होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो एक पर्सन को कॉल करती है, वो पर्सन जिसने यहाँ पर सामने से खुद यहाँ पर सूजी को चुना हुआ है अपनी कंपनी का डायरेक्टर डिजाइनर बनने के लिए। उस समय यहाँ पर वो ऑफर होल्ड पर था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो उस पेरिस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये सब कुछ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख पा रहा था, और उसे यहाँ पर इरिटेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर सूजी क्या करने की सोच रही है। तब तक यहाँ पर असिस्टेंट जाकर सुबह को बता रहा होता है कि आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया। आपने जितनी हमें यहाँ पर लिस्ट दी थी मैडम के फेवरेट डिजर्ट्स की, वो सभी के सभी यहाँ पर कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाएंगे और पहुँच भी जाएंगे। सुबह कहने लग जाता है कि ठीक है, और हाँ प्लीज यहाँ पर एक बात पता करो कि आखिर यहाँ पर सूजी फिलहाल किन किन लोगों से मिल रही है। वह दूसरा यहाँ पर सूजी होती है जो कि सोच रही थी कि वे भी 3 वीक बाद परफेक्ट टाइम होगा सुबह को छोड़कर जाने के लिए, बिकॉज उस दिन यहाँ पर बर्थडे इवेंट जो होने वाला है। सूजी यहाँ पर आ जाती है अपने पीसफुल जगह पर, जहाँ पर वह सोच रही थी कि आखिर उसके पास यहाँ पर कौन सी चीजें बचती है। उसके पास अगर ज्वेलरी में बात की जाए तो ये नेकलेस है, और उसी के साथ साथ उसके बैंक अकाउंट में उसी के 1 मिलियन पड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर उसने एलिमनी के नाम पर सुहो से कुछ भी नहीं लिया है। वह दूसरी टीम यहाँ पर स्टाफ आती है जो कि यहाँ पर सूजी को इवेंट के टाइमिंग्स बताने लग जाती है, जो कि यहाँ पर घर से मेन यंग लेडी ने भिजवाए हुए थे। सूजी को यहाँ पर पता होता है कि प्रीवियसली उसने यहाँ पर इस घर में एंटर करते कितने लोगों का दिल जीत लिया था। वो यहाँ पर घर के हर एक इवेंट को खुद से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर उनका अरेंजमेंट्स करती थी। सभी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूजी के अकॉर्डिंग होती थी। सूजी को ये सब कुछ करना बहुत पसंद था, और लोगों को भी उसके आइडियाज, उसके एफर्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। सूजी को पता होता है कि अब अगर उसे यहाँ पर इस फैमिली से जाना है तो वो अच्छी बनकर नहीं जा सकती, वो लोग उसे रोक लेंगे या फिर रिश्ता वापस जोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं चाहती कि सब कुछ हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सूजी सुहो के दिल में यहाँ पर उसके लिए लव नहीं है। उससे शादी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उस बेबी की वजह से की है। वही दूसरी यहाँ पर वो उस नेकलेस को भी निकाल देती है एंड जाकर यहाँ पर स्टाफ को बोलने के लिए बोल देती है कि यंग लेडी से कह देना कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और वैसा जानबूझकर करती ताकि यहाँ पर जाने से पहले किसी को भी हर्ट ना हो उसके जाने को लेके। इवन स्टाफ यहाँ पर हैरान थी
कि मैडम को क्या हो गया, मैडम तो आज यहाँ पर अलग सा ही बिहेव कर रही हैं। स्टाफ यहाँ पर एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट करने वाली थी, बट यहाँ पर सूजी से कहते कि मैंने तुमसे जो कहा वो बस कह दिया, और तुमने जो सुना वो सही सुना, जाकर यहाँ पर उन्हें बता दो। और वही दूसरी यहाँ पर सूजी जैसी एबी की आवाज सुनती वो तुरंत ही यहाँ पर भागते हुए चली जाती है उससे मिलने के लिए, बिकॉज वो अब यहाँ पर फिलहाल अपने किंडर गार्डन से जा आया रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो सैड हो जाती है बिकॉज उस समय एबी यहाँ पर निया के साथ में था, और सचमुच ऐसा देखा जाए तो एबी के लिए यहाँ पर निया एकदम ही न्यू पर्सन है। सूजी यहाँ पर उन दोनों को देखकर समझ रही थी कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितनी ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, और इतना तो यहाँ पर एबी किसी से भी घुला मिला नहीं है जितना आज यहाँ पर वो निया से मिलते ही घुल मिल चुका है। और यहाँ पर उसे एक चीज अपसेट करती भी है कि वो यहाँ पर पहले कितना कोशिश करती थी एबी को स्माइल करवाने की, उसे खुश करने की, उससे कितनी ट्रिक्स यूज की थी, लेकिन यहाँ पर निया का बस उसके साथ बैठना ही काफी होता है। हमें तो यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो ह्यूज सी टेडी बेयर बनकर आई थी उसे सरप्राइज देने के लिए, ताकि वो एक्साइटेड हो जाए, खुश हो जाए, स्माइल करे, हंसे। बट नहीं, उसके फेस पे यहाँ पर कोई भी एक्साइटमेंट या इमोशंस रहती ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर वो उसके लिए ढेर सारी चीजें बनाती भी है और लाती भी है, लेकिन कोई भी चीज यहाँ पर एबी को हैप्पी नहीं करती। और फिलहाल यहाँ पर से रियलाइज हो जाता है और वह इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर भी लेती है कि चाहे यहाँ पर वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, एबी के लिए यहाँ पर वो उसकी मम्मा कभी नहीं बन सकती है। उस समय यहाँ पर उतने में ही सो आ जाता है जहाँ पर एबी खुशी खुशी और बड़े हैप्पीली सो को बता रहा था फैमिली पोर्ट्रेट जो कि यहाँ पर उसने ड्रॉ की थी, वो भी किसकी मदद से, टीचर निया की मदद से। ये देखते यहाँ पर सो उसकी बहुत तारीफ करता है, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर टीचर निया तुम्हें बहुत अच्छी चीजें सिखा रही है। एबी कहता है कि सही कहा, टीचर निया तो एकदम एंजल जैसी है, उन्होंने मुझे ड्राइंग करना सिखाया, उन्होंने मुझे कितने सारे गेम्स खेलने सिखाए, उन्होंने मुझे तो कितनी सारी बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाई जो कि यहाँ पर मम्मा को आती भी नहीं होंगी। ये सुनकर यहाँ पर वो इमोशनल हो जाती है। हंसू भी यहाँ पर सूजी को नोटिस करता है, बट सूजी यहाँ पर अपने इमोशंस को छुपाकर उसके पास आ जाती है। जाकर यहाँ पर भी कहते कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत जल्दी पेरेंट्स टीचर का मीटिंग होने वाला है। एबी कहता है कि आई नो मम्मा, एंड क्या प्लीज यहाँ पर टीचर निया मेरे साथ चल सकती हैं, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो सुपरमैन की ड्राइंग भी मुझे बनाना सिखाएंगी और मेरे लिए मेडल्स भी जीतेंगी। ये सुनते यहाँ पर सूजी समझ जाते कि शुरुआत से यहाँ पर एबी उसे लेकर नहीं जाना चाहता था, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेती है, बिकॉज यही चीज़ यहाँ पर उसी के लिए अच्छी है। अगर एबी को तकलीफ नहीं पहुंचे तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो शांति से जा भी सकती है विदाउट एनी रिग्रेट्स। और तब यहाँ पर वो एक 3 हैप्पी फैमिली मेंबर्स को देखती है और समझ जाती कि वो तो इस फैमिली का हिस्सा कभी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट बनकर रह जाती है। फिर बाद में वहाँ से वो जाने लगती है। सूजी तो यहाँ पर डायरेक्टली सोने के लिए आ जाती है, और जब सुओ वहाँ पर आता है सूजी को देखती उसे असिस्टेंट की बात याद आ रही थी, जहाँ पर असिस्टेंट ने डीएनए टेस्ट करवाए थे अपने बॉस के कहने पर सूजी का और एबी का। जिस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि सूजी तो यहाँ पर एबी की रियल मदर एक्चुअल में है नहीं। ये जानकर यहाँ पर उसे बहुत अपसेटिंग फील होता है। असिस्टेंट पूछ रहा था तो फिर क्या वेडिंग सेरेमनी को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर कैंसिल। सो वो कहते कि जरूरत नहीं है, वो जरूर होकर रहेगा और सूजी यहाँ पर स्टे जरूर करेगी। और वही दोस्त यहाँ पर वो कर्नल करने के लिए आ जाता है। तभी यहाँ पर हिम्मत कर पूरे करेज के साथ में यहाँ पर सूजी उसे पूछती है कि व्हाट इफ तुम्हें यहाँ पर एक दिन पता चले कि मैं तुमसे कोई झूठ बोल रही हूँ, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, क्या तुम मुझे तभी हेट करना शुरू कर दोगे। सो उसे कहता है कि देखो अब वो झूठ पर भी तो डिपेंड करता है कि आखिर वो झूठ यहाँ पर कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट और कितना वैल्यूएबल है। पर तुम क्या पूछ रही हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रही हो। तब यहाँ पर सूजी नर्वस हो जाता है और कहते कि नहीं, बस अचानक से यहाँ पर मन किया इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। वही दूसरा बहाना देकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर सूजी को कैसे बताए कि उसे यहाँ पर सूजी के बारे में तो बहुत पहले से पता है, उसने खुद से यहाँ पर छानबीन कर रखी थी। वो यहाँ पर सोचता था कि वो बहुत जल्दी यहाँ पर सूजी को इन सभी चीजों को लेकर कन्फ्रंट करेगा कि आखिर उसने यहाँ पर झूठ क्यों बोला, बट उसने आज तक यहाँ पर हिम्मत नहीं की वो क्वेश्चन करने की, बिकॉज जरूरत पड़ी नहीं थी। सूजी यहाँ पर कितने अच्छे से पूरे घर का ध्यान दे रही थी, फैमिली इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, और बस इतना ही नहीं, एक अच्छी वाइफ होने के साथ साथ यहाँ पर वो एक अच्छी मदर का भी रोल बहुत अच्छे से निभा रही थी। और घर यहाँ पर एकदम वार्म और पीसफुल बन चुका था, तो ऐसे एनवायरनमेंट को कौन ही बिगाड़ना चाहेगा।
एंड ये झूठ अगर यहाँ पर वो आकर उसे कन्फ्रंट करती भी है तो भी यहाँ पर सूह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बाद भी यहाँ पर वो उसे रखना चाहता है अपने साथ फॉर एवर, एंड इसी लाइफ का यहाँ पर वो सूजी के साथ कंटिन्यू कर आगे बढ़ाना चाहता है। वही नेक्स्ट यहाँ पर सभी लोग लिविंग रूम में होते हैं जहाँ पर एबी बड़ी खुशी खुशी और प्राउडली आकर उन सभी को यहाँ पर अपना मेडल बता रहा होता है। वो मेडल जिससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। उस समय तो यहाँ पर सूजी भी बहुत खुश होती है। वो एबी से बस एक क्वेश्चन करते कि व्हाट इफ यहाँ पर तुम्हें अपनी टीचर निया के साथ एवरीडे रहने का मौका मिले तो क्या तुम रहना चाहोगे। और एबी बहुत खुश एंड एक्साइटेड हो जाता है। जहाँ पर इस चीज से सूजी को बुरा भी लगता है तो अच्छा भी। और उसके जाने के बाद वहाँ पर वो उसे क्वेश्चन कर रही थी कि आखिर यहाँ पर निया सूजी को उसके 10 मिलियन कब देगी। और ये 10 मिलियन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तब निया उसे कहने लग जाती कि 10 मिलियन अपनी शक्ल देखी है, तुम्हें लगता भी है कि तुम यहाँ पर 10 मिलियन डिजर्व करती हो। तब सूजी उसे कहती कि देखो मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैंने 5 साल तक यहाँ पर तुम्हारे बदले यहाँ रही हूँ, तुम्हारे बच्चों को संभाला है, और अब इन दी एंड तुम मुझे ऐसा कह रही हो। यहाँ पर निया हंसने लग जाती है, कहती कि कौन सा ध्यान, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ मैं यहाँ पर अपने बच्चे से 5 साल बाद मिल रही हूँ। उस बेचारे को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं उसकी रियल मदर हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर वो मुझसे कितना घुल मिल गया है। तुम्हें पता भी है कि उसने मुझे क्या कहा है कि मैं यहाँ पर मम्मा से भी ज्यादा अच्छी हूँ। तो तुम खुद सोच लो कि आगे तुम्हारी जगह और हैसियत इस फैमिली में कहाँ पर है। वो उसे कहते कि देखो मुझे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर 10 मिनट से कम नहीं लेने वाली, और अगर तुम नहीं दे सकती तो माफ करना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। निया हंसने लग जाते कि अरे वाह तुम तो एकदम से बदल चुकी हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी में फैमिली लव से ज्यादा पैसे बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे हाथों में फिलहाल यहाँ पर 2 मिलियन है, मैं तुम्हें वो 2 मिलियन दे दूंगी, लेकिन हाँ बाकी का बचा हुआ बैलेंस काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे तुम्हारे पास आते चले जाएंगे, एंड होपफुली हम यहाँ पर सेम रास्ते पर है। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। अब बस यहाँ पर सूजी को इंतजार का बर्थडे इवेंट का, ताकि यहाँ पर वो इस दिन सब कुछ वैसा का वैसे कर दे जैसा ओरिजिनली सभी चीजों को होना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पर वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। उस समय यहाँ पर सुहो सूजी के पास आता है और उसे बता रहा था कि उसे यहाँ पर आज सूजी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जो बात यहाँ पर वो पार्टी के एंडिंग में करेगा। सूजी ओके कह देती है और उसे लगा था कि कुछ नॉर्मल ऑफिस की बातें होंगी, बट सुहो तो यहाँ पर एक्चुअल में उसे अपना लव कन्फेस करना चाहता है, उसे सब कुछ सच बताना चाहता है कि वो सब कुछ जानता है, और इन सब के बावजूद भी ये सभी चीजें उसके लिए मैटर बिल्कुल नहीं करती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में एबी आकर अपनी मम्मा से मिल्क मांगने लग जाता है, और तब यहाँ पर सूजी स्टाफ को मिल्क के साथ बुलाती है, जहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर स्टाफ के साथ निया की सेटिंग ऑलरेडी लग चुकी है। यहाँ पर उसे बहुत खुशी मिल रही थी कि एटलीस्ट जाने से पहले यहाँ पर वो एबी की विश को जो पूरी कर दी जा रही है। हालांकि बहुत छोटी सी विश थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, वो मॉम होने का पूरा फर्ज तो निभा रही है। मिल्क को पीने पर एबी अचानक से वहाँ बेहोश हो जाता है। आंटी घबराने लग जाती है और तुरंत यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया भी जाता है। आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। चेक करने पर यहाँ पर डॉक्टर को पता चलता है कि जब आप सभी को पता है कि यंग मास्टर को यहाँ पर पीनट से एलर्जी है, तो वो उन्हें खिलाने की या पिलाने की क्या जरूरत थी। आंटी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर इस पूरे के पूरे मेन्यू में वो चीज को इंक्लूड किसने किया। तब स्टाफ आकर बता रहे होते कि आज का मेन्यू तो ये सब कुछ यहाँ पर यंग लेडी ने डिसाइड किया है, और ये सुनते यहाँ पर आंटी उसे थप्पड़ मार देती है। सूजी कहते कि मॉम मुझे पता है, मैंने यहाँ पर ये इवेंट पहली बार तो नहीं ना ऑर्गेनाइज किया, मैं शुरुआत से यहाँ पर इन सभी चीजों का बड़े क्रूशली ध्यान रखती आ रही हूँ, और ये गलती मुझसे बिल्कुल नहीं हुई है। आंटी कहती कि अपना मुंह बंद करो, अभी के मेरे पोते को यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहाँ पर वो लोग उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में थे। निया तो यहाँ पर बहुत खुश थी, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि ये सारी सिचुएशन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में कर दे। उसे पता था कि हो सकता है कि यहाँ पर सूजी चीजों को बिगाड़ दे, इसलिए वो ऑलरेडी यहाँ पर सभी प्लानिंग्स कर कर आई थी। आंटी तो यहाँ पर एक बार और उसे थप्पड़ मारती है, तो सब कुछ यहाँ पर सुहो भी सहन कर कर ले रहा था। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि स्टेबलाइज हो चुकी है कंडीशन, लेकिन ना आप लोगों को समझना चाहिए कि आखिर एक कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस है और हमें यहाँ पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उस समय तो यहाँ पर सूजी तुरंत ही भाग पड़ती है घर के लिए, ताकि यहाँ पर वो एबी के लिए सभी चीजें प्रिपेयर कर सके। और अभी यहाँ पर वो लोग जो टेस्ट करवाने वाले हैं वो यहाँ पर एबी के रियल मॉम डैड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुहा सभी के सामने कह देता है
कि ना ही यहाँ पर सूजी उसकी रियल मॉम है और ना ही मैं उसका यहाँ पर बायोलॉजिकल डैड हूँ। ये सुनते यहाँ पर तो निया के होश उड़ जाते। वो कहती कि ये क्या बोल रहे हो, 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ ही तो नाइट स्पेंड किया था। सो उसे कहते कि आर्ग्यू करके मतलब नहीं है, तुम ही उसकी रियल मॉम हो एंड अब फर्ज तुम्हारा बनता है उसे बचाने का। आंटी यहाँ पर पूछने लग जाते कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। निया कहती कि मदर इन लॉ फिक्र मत कीजिए, मैं ये मेरा बेटा है, मैं इसे जरूर बचा कर जाऊंगी, आप मुझ पर यहाँ पर पूरा विश्वास कीजिए। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट आकर सो को कुछ ऐसी सबकी चीजें बताता है जहाँ पर सो तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। एंड यहाँ पर सूजी होती है घर पे, जो कि यहाँ पर अपनी सभी पैकिंग कर चुकी थी और बस अब यहाँ पर निकलने की देरी थी। जाने से पहले यहाँ पर वो उन दोनों की वेडिंग फोटो को देखती है और उस फोटो को देखकर सोच पड़ जाती कि न जाने यहाँ पर उसे कितना बुरा लगेगा ये जानकर कि मैं यहाँ पर एबी की रियल मम्मा थी ही नहीं, मैंने इतने सालों से यहाँ पर उसे झूठ बोला हुआ है। पर अच्छी बात उसे ये लग रही थी कि उसे यहाँ पर अब जूह को यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। वही दूसरे यहाँ पर वो एक डायरी पाती है जिस डायरी में यहाँ पर एबी ने लिखा हुआ था कि काश टीचर निया यहाँ पर मेरी मम्मा होती तो। ये बात यहाँ पर से बिलीव नहीं हो रही थी, बट वो तो बस 5 साल का बच्चा है, ये सोचकर यहाँ पर वो उस टॉपिक को लेट को कर देती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग भी वहीं पर निकाल कर वहाँ से फाइनली चली जाती है। और तब तो यहाँ पर जूहो घर पर भी आ जाता है, लेकिन उसके पहले वहाँ पर से सूजी जा चुकी थी और घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सूजी तो यहाँ से कब का जा चुकी है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे कॉल करते एंड बता रहे थे कि वो लोग यहाँ पर ट्रेन से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह पर यहाँ पर चेकिंग शुरू कर चुके, ईच एंड एवरी फ्लाइट डिटेल्स को और ट्रेन टिकट्स को वो लोग ढंग से यहाँ पर चेक कर रहे, स्कैन कर रहे, ताकि यहाँ पर मैडम का जल्द से जल्द पता लग सके। और यहाँ पर सूजी होती है एयरपोर्ट पर जहाँ से वो जा रही होती है। सूजी होता है यहाँ पर उसे ढूंढते हुए फाइनली उस जगह पर पहुँच भी जाता है। उसे लग रहा था कि सूजी उसे अब देखेगी, लेकिन नहीं, वो हर बार यहाँ पर सूजी से पीछे रह जाता है। सूजी को तो यहाँ पर उस न्यूज़ के बारे में भी पता होता है जहाँ पर सभी लोगों ने उस पेरेंट टीचर स्पोर्ट्स वाले डे को लेकर फोटोज अपलोड करना शुरू कर दिए थे, रूमर्स फैलाना भी शुरू कर दिए थे कि क्या यहाँ पर ये न्यू लेडी सचमुच एबी की मम्मा है या फिर सिर्फ यहाँ पर उसकी टीचर, क्या ये फैमिली हमसे कोई बड़ा झूठ छुपा रही है। इतने में यहाँ पर जू का असिस्टेंट आ जाता है जो कि यहाँ पर बता रहा था कि सूजी कौन से फ्लाइट में जाने वाली है एंड 10 मिनट में वो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। जू कहता है कि तो खड़े खड़े यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ पर उस फ्लाइट की टिकट को मेरे लिए भी बुक करो और मेक श्योर करके यहाँ पर फ्लाइट डिलेड हो जाए। लेकिन तब तक यहाँ पर असिस्टेंट बताता कि फ्लाइट डिलीट नहीं हो सकती बिकॉज फ्लाइट ने यहाँ पर अर्ली टेक ऑफ कर लिया। और ये न्यूज़ भी देखिए, जिस न्यूज़ में यहाँ पर बता रहा होता है कि वो फ्लाइट में हो रहे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज यहाँ पर फ्लाइट प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाए। ये सोचते यहाँ पर वो कम्प्लीटली डिवास्टेटेड हो जाता है कि क्या सचमुच यहाँ पर सूजी ये दुनिया ही छोड़कर जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो किसी दुनिया में नहीं बल्कि दूसरे देश में ज़रूर होती है। उस समय यहाँ पर वो न्यूज़ खुद देखती है एंड तब यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि गॉड यहाँ पर खुद उसके साथ है बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पर वो उसी फ्लाइट में बैठने वाली थी, लेकिन उस समय उसकी अर्ली वाली फ्लाइट्स में सीट अवेलेबल थी, इसलिए यहाँ पर उसे एडजस्टमेंट के तौर पर सीट्स दे दी गई थी। इसलिए यहाँ पर उसने अर्ली फ्लाइट को चुना क्योंकि उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि व्हाट इफ सो उसे यहाँ पर एयरपोर्ट पर रुकने आ जाए, अगर उसे यहाँ पर उसके बारे में पता चल जाए तो फिर वो अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल नहीं कर पाएगी। एंड फाइनली यहाँ पर दूसरे देश में आ गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो वहाँ के फेमस ब्रेड्स खा रही थी और उसे बहुत रोना आ रहा था बिकॉज सारडो ब्रेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टफ होते हैं, उन्हें यहाँ पर दांत से चबाना, खींचना, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और वो रोने लग जाती है। हालांकि हमें भी पता होता है कि अंदर ही अंदर यहाँ पर वो एबी को भी बहुत मिस करिए, उन सभी चीज़ों को बहुत मिस करिए और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। सू को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि 5 साल उसके साथ बिताने के बाद भी यहाँ पर सूजी उसे छोड़कर जा चुकी है। वो खुद ही खुद को क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि यहाँ पर सूहो ने सूजी को दी नहीं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से यहाँ पर सूजी को सूहो के ऊपर गुस्सा आया है कि वो उसके साथ अपना फ्यूचर भी नहीं देख सकती है। एंड फिर हम यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन देखते जहाँ पर सूजी ने तो अपनी बहुत तरक्की कर रखी थी। इनफैक्ट उसे यहाँ पर अपने बेस्ट डिज़ाइंस के लिए अवार्ड भी मिलने जा रहा था और उस अवार्ड फंक्शन में एक स्पेशल गेस्ट आए हुए थे जिन्हें हम सब यहाँ पर तो ऑलरेडी जानती है। सूजी अपना अवार्ड रिसीव करती है और उन सभी को थैंक यू बोलती है एंड तब उसकी नज़र यहाँ पर जू पर पड़ती है
जिसे देखते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो रेस्टोरेंट में थी जहाँ पर सो आ जाता है और वो एकदम काम डाउन होकर उससे बात करती है कि एज इफ कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मली हो। सुजी से कहते कि मिस्टर, ये यहाँ पर वुमेन्स रेस्टरूम है ना कि मेन का। सो कहते कि आई नो, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम यहाँ पर मुझे जानती नहीं हो। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो धीरे धीरे उसे क्लोज चला जाता है, ये कहते हुए कि लगता है अब तो तुम्हें यहाँ पर ह्यूमिलेट फील हो रहा है मुझे अपना एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हुए भी, और ऐसे भी लगता है यहाँ पर तुम मुझे 1 साल के अंदर भूल जाओ। ये चीज़ तो यहाँ पर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सूजी उसे कहती कि देखो मुझसे दूर हटो, हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तो फिर अपने आप को मेरा हस्बैंड मत बुलाओ, और ऐसे भी ये सब कुछ कर कर यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। सो उसे कहते कि बस वो एक झूठ ही तो है। सूजी कहती कि सही कहा, झूठ जहाँ पर मैंने तुमसे ये कहा कि मैं उसकी रियल मम्मा हूँ और यहाँ पर नाइट तुमने मेरे साथ स्पेंड की थी, और ये झूठ मैंने यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, कंटिन्यूसली 5 सालों तक बोला था। तब तुम खुद ही सोच लो कि मैं किस टाइप की वुमन जाऊंगी। एंड ऐसी बेबी को यहाँ पर तो निया बहुत पसंद है, जो कि उसकी ओरिजिनल मम्मा है, तो जो जैसा है उसे वैसे रहने दो। तो वो उसे बताता है कि वो तुम्हें बहुत मिस करता है, एंड सोचो उस चीज़ को डिनाई कर देती है बिकॉज उसे पता है कि एबी कितना खुश है निया के साथ में, तो वो उसे यहाँ पर मिस क्यों ही करेगा। ऐसे भी वो बच्चा है, कुछ सालों में और यहाँ पर वो उसे बुला भी देगा। इतने में यहाँ पर सूहो से कहता कि देखो टाइम आ चुका है वापस जाने का। सूजी कहती कि लगता है तुम्हें यहाँ पर सीधी बात समझ नहीं आती, तो देखो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। सूहो कहते कि डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती, ये डिसाइड मैं करूँगा, एंड मेरे अकॉर्डिंग हम दोनों एक परफेक्ट बेस्ट कपल्स है। तब वो से कहते कह रहे तुम तो मुझे यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ पर मुझे डिजर्व नहीं करते हो और तुम मेरे लायक भी नहीं हो। ऐसा बोलकर वहाँ से वो उसे अपसेट करने के लिए जानबूझकर कहकर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बाहर तक यहाँ पर उसके पास जाता है एंड कहते कि चलो घर जाने का वक्त आ गया है। सूजी उसे कहती कि तुम कितने ज्यादा ढीठ इंसान हो, तुम मेरी बात सुनोगे नहीं और ना ही समझोगे। इस रिंग को देख रहे हो, इसे वेडिंग रिंग कहा जाता है। मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ तो कहीं नहीं जा रही। मेरे हस्बैंड आते होंगे कुछ ही टाइम में मुझे पिक करने के लिए, मिलना चाहते हो तो रुक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि यहाँ से जाना बेहतर होगा। तब वो से बोलता है कि अरे वाह, ऐसे कैसे शादी कर ली, तुम्हें यहाँ पर लीगली सर्टिफिकेट मिल भी गया, बिकॉज मैंने तो अब तक यहाँ पर डिवोर्स को अग्री नहीं किया, तो फिर तुम यहाँ पर शादी कैसे कर सकती हो। सूजी बोलते कि देखो यहाँ पर बातों को घुमाकर मतलब नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अपनी हंसती खेलती फैमिली को छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और वो ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर बोल रही होती है उसे हर्ट करने के लिए, ताकि वो उसे छोड़कर चला जाए और अपनी पीसफुल लाइफ को कंटिन्यू कर सके। सो यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो किसी और को बेवकूफ़ बनाना, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों में ना बिलीव कर रहा हूँ और नहीं करना चाहता। लेकिन तब तक यहाँ पर सामने कार आ जाती है जो कि यहाँ पर सूजी को वाइफ कहकर बुलाती है कार में बैठने के लिए। सूजी से कहते कि क्यों, अब तो बिलीव हो गया होगा, आंखों से देख लिया है और कानों से सुन भी जो लिया है। और वह बाद में वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर सूहो को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ पॉसिबल कैसे। एंड उस समय यहाँ पर असिस्टेंट जैसी आता है वैसे यहाँ पर वो तुरंत ही असिस्टेंट से कहकर उस पर्सन का पता लगाने के लिए बोल देता है। एंड यहाँ पर सूजी जब कार में बैठी हुई थी फिर हमें पता चलता कि एक्चुअल में यहाँ पर वो उसका असिस्टेंट है। वो अपने असिस्टेंट को थैंक यू बोल रही होती है राइट टाइम पे आकर राइट एक्ट कर कर उसे सेव करने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है, एंड शायद से यहाँ पर वो आपकी एक्स हस्बैंड है। मैंने आप दोनों की वेडिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर बहुत देखी। सूजी हाँ के इशारे करती है। तब वो यहाँ पर से कहता है कि आई नो ये सब कुछ मेरे बोलने के लायक नहीं है, बट फिर भी आई थिंक सो कि ये सारी बातें मुझे यहाँ पर आपसे शेयर तो ज़रूर करनी चाहिए। जब मैंने यहाँ पर आपको वाइफ बुलाया तब उनका फेस देखने जाता था, ऐसा साफ साफ समझ आ पा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कितना ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। और वही दूसरे यहाँ पर उसके आगे सूजी कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी बिकॉज वो अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाई है एंड वो वापस उन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती है, ताकि यहाँ पर वो उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना कर कर रख दे। वो उसे कहते कि देखो तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया है तो फिर तुम्हें बोनस ज़रूर मिलेगा। फिर यहाँ पर सूजी को ऑफिस से कॉल आ जाता है और उस कॉल से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत ही ऑफिस जाती है। ऑफिस में पहुँचते यहाँ पर सभी की सभी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो प्लान किया था वो चीज़ें यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी।
एक्चुअल में यहाँ पर अपने आगे के फैशंस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा लोन लेना चाहा, जिस लोन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो लोन ही यहाँ पर एट द मोमेंट उनकी मेन सोर्स थी, बिकॉज उनके पास यहाँ पर इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पर वो इतने बड़े हाई फैशन चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। इस वजह से वो लोन चाहते थे, बट अब जब यहाँ पर वो रिजेक्ट हो चुका है, तब उनकी यहाँ पर डिज़ाइंस बनाने की पॉसिबिलिटीज़ भी कम्प्लीटली कम हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा रहा तो फिर उनकी कंपनी को सिर्फ इस चीज़ की वजह से भारी भरकम नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तब वो लोग यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में सोचने लग जाते हैं कि आखिर एंड मौके पर क्या किया जा सकता है। तब वो से कहते कोई बात नहीं, यहाँ पर कंपनीज हमें इन्वेस्ट ज़रूर करेंगी। और उसके स्टाफ कहते कि एट द लास्ट मोमेंट कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं रहेगी। अगर उन्हें पता चला कि कौन सी इश्यूज की वजह से हमारे लोन को रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें खुद यहाँ पर हमें डाउट होने लग जाएगा। माना कि अब तक तुमने बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए, लेकिन बस एक शक हमारी रेपुटेशन को कम्प्लीटली टर्न कर सकता है। अब इस समय तो यहाँ पर सूजी के पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, जो कि यहाँ पर सुहो होता है। तब वो उसे बताते कि फिक्र मत करो, मैं जियान कंपनी में जाकर वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करूँगी, वो ज़रूर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। स्टाफ कहते कि तुम्हें कहीं यहाँ पर चढ़ गई है दारू, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। वो एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और हम डिज़ाइनर्स, आखिर वो क्यों यहाँ पर हमारे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तब वो उसे कहती कि वो ज़रूर करेगा, बिकॉज वो मुझे जानता है, अगर नहीं तो मैं बैक करने के लिए भी रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो शिव के साथ में आ जाती है उस मीटिंग को करने के लिए। शिव से बताते कि यहाँ पर आने से पहले मैंने रिसर्च किया है और मुझे तो यहाँ पर मिस्टर सुहो के बारे में बहुत कुछ पता चला है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर बहुत डेडिकेटेड है, स्पेशली अपनी वाइफ और अपने बच्चे। तो आई थिंक हमें यहाँ पर सबसे पहले उनकी वाइफ को अप्रोच करना चाहिए, तो फिर मे बी यहाँ पर वो एक इजी वे हो सकता है हमें इन्वेस्टमेंट दिलाने का। सूजी को ये बात सुनकर हर्ट तो होती है, लेकिन कड़वा सच एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सूजी कहते कि नहीं, हमें डायरेक्टली जाकर यहाँ पर उन्हीं से बात कर लेना चाहिए, बिकॉज उसे पता था अगर यहाँ पर वो बात करती है निया से तो फिर निया तो ऑफकोर्स यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देगी और उसे सुहो के पास भी नहीं जाने देगी। फिर यहाँ पर वो लोग सुहो के साथ मीटिंग करने के लिए चले जाते। सुहो सूजी को देखकर कहते कि रेवा, हम तो कितने सालों बाद मिल रहे। एंड शिव को पता चलता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बहुत पहले से ही जानते हो। सूजी भी यहाँ पर अच्छे से एक्ट करना शुरू करती है एंड बाद में यहाँ पर वो अपने रिपोर्ट्स उसे दिखाने लग जाती है। सो यहाँ पर उस रिपोर्ट से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन कहता है कि खैर ये सब कुछ देखकर क्या मतलब है, अब तुम्हें तो पता होगा ही कि यहाँ पर कुछ नॉर्म्स एंड टर्म्स होते, जहाँ पर ये डिज़ाइन की कंपनीज और नॉर्म्स एंड टर्म्स से बैठती नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हमारी कंपनी कुछ हेल्प कर सकती है। ये सोचते यहाँ पर सूजी सोचने लग जाती है अल्टरनेटिव सोल्यूशन का। पर इसके पहले यहाँ पर सूजी कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, पर्सनल इन्वेस्टिंग तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले यहाँ पर मैं पर्सनली आपको जानना भी चाहूँगा। एंड ऐसा करते हुए यहाँ पर वो उसे टीज करने लग जाता है जानबूझकर। एंड तब यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि शिव के सामने वो चिल्ला सकती नहीं है, तब वो उसके हील से उसके शूज पर मारने लगती है एंड कहते कि जरूर मिस्टर सुहो, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सू कहते कि ठीक है, तो फिर रिपोर्ट्स को यहाँ पर पर्सनली मुझे दिखाने के लिए जरूर आ जाना। सूजी कहते कि बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ पर पर्सनली आकर आपको रिपोर्ट सिखाऊंगी। तभी शिव के पास से जाने के बाद सुहो सूजी से कहने लग जाते, कह रहे तुम आज यहाँ पर अकेली कैसे आ गए, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं आया। सूजी कहते कि मेरा हस्बैंड क्यों आएंगे, ऐसे भी ये यहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग है, कोई फैमिली मीटिंग थोड़ी ना है जहाँ पर उनका होना इम्पोर्टेंट है। सू कहते कि रवा कितने प्यार से माय हस्बैंड कह रही हो, लेकिन कितना झूठ बोलेगी, इवन आई नो कि यहाँ पर वो तुम्हारा असिस्टेंट है ना कि हस्बैंड, और कब तक यहाँ पर प्रिटेंड करती रहोगी। सूजी उसे अपने आप से दूर करती है, कहते कि देखो मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें मानना है या फिर नहीं मानना है ये बात तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझे झूठा नहीं बुला सकते और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को भी। और यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज सुनकर तो बेचारे के कान के पर्दे ही फट जाते हैं। एंड हम यहाँ पर सो के हाथों में रिंग देखते, वो रिंग जो कि यहाँ पर उसकी और सूजी की वेडिंग की थी, जो रिंग उसने अभी तक यहाँ पर नहीं उतारी होती है। सूजी यहाँ पर घर पर पहुँचती और तब तक सू भी यहाँ पर पीछे से पहुँच जाता है, ये कहते हुए कि अरे इतनी देरी कैसे हो गई घर पर आते हुए। सूजी से कहते कि तुम यहाँ तक आ गए, कुछ तो शर्म कर लो, मैं अभी तो नहीं यहाँ पर तुम्हें रिपोर्ट सबमिट करने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, तुम यहाँ पर कंपनी के नॉर्म्स को तोड़ रहे हो, माने कि वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तुम इस तरीके से मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। सो यहाँ पर से कुछ रिप्लाई नहीं करता, वो शांति से सामने वाले घर को जाकर यहाँ पर अनलॉक करने लग जाता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ पर उसका न्यू नेबर है।
सू से बोलता है कि मेरे नए घर पर आकर घर देखना नहीं चाहोगी, या फिर यहाँ पर लगता है तुम मुझे वेलकम नहीं करना चाहती। सूजी कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं आ रहा। सू कहता है कि कोई बात नहीं, पासवर्ड डालो डालो, ऐसे भी हम तुम्हारे घर पे जाने वाले। दरवाजा ऊपर होता है, वो बड़े फास्ट से बंद करने वाली थी, लेकिन उससे फास्ट यहाँ पर सू होता जो कि घर के अंदर ही आ जाता है। एंड यहाँ पर सूजी सू पर चिल्लाती कहती कि देखो, मैं तुम्हें वापस से याद दिला रही हूँ कि अब हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। सू कहते कि कब से देख रहा हूँ बार बार यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ किए जा रही हो। अरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पता भी है या फिर नहीं? लगता है नहीं। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन जरूर कर लिया था, लेकिन 30 दिन बाद यानी कि कूलिंग पीरियड के बाद हमें जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। वो तो तुम लेने के लिए आई नहीं, विच मीन्स उन्हें लग रहा है कि शायद से हमने यहाँ पर आपस में अनबन कर ली है, इस तरह से यहाँ पर डिवोर्स कैंसिल हो चुका है। विच मीन्स इस समय तुम यहाँ पर लीगली मेरी वाइफ हो। ऐसा भूल करते यहाँ पर वो उसे तुरंत ही किस करने लग जाता है। एंड यहाँ पर भी उसे किस बैक करते, बट फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तब वो सू को अपने आप से दूर करती है। सू कहते कह रहे तुम भी तो यहाँ पर फ्लो के साथ जाई थी, अचानक से तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाता है? लगता है तुम्हारी ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, तो मुझे तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने शर्ट को अनबटन करना शुरू करता है और सूजी अपनी आंखें बंद कर देती है। सू कहता है कि आखिर कितना प्रिटेंड करोगी, ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे तुमने पहले मेरी यहाँ पर मस्कुलर बॉडी देखी ना हो। सूजी कहते कि देखो अभी घर से चले जाओ, वरना मुझे यहाँ पर न चाहते हुए पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सू कहते कि ठीक है चले जाता हूँ, लेकिन अब तुम चाहोगी तो नहीं ना कि यहाँ पर मैं अपनी बॉडी को बाकियों के सामने भी फ्लेक्स करूँ? तो क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर अपने कपड़े दे दो। तो वहाँ पर सूजी अंदर से मैन का शर्ट लेकर आ जाती है। जिस चीज़ को देखते ही यहाँ पर वो शॉक रह जाता है एंड पूछता कि आखिर शर्ट यहाँ पर ये किसका है। सूजी कहते कि देखो मिस्टर, ये बात जाने का तुम यहाँ पर डिजर्व नहीं करते हो। सू कहते कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ पर कम्प्लीटली पागल हो चुका था, तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि तुम्हें यहाँ पर एक बार भी मेरी याद नहीं आई, कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि आखिर यहाँ पर मेरी लाइफ नॉर्मल होगी या फिर कितनी बदल गई होगी। सूजी मुंह पर यहाँ पर उसके नाम बोलकर उसकी बेइज्जती कर देती है। एंड तब यहाँ पर तो सू को ये सभी चीज़ें बहुत इरिटेट और अपसेट कर दी जाती, जहाँ पर वो फोर्सफुली सूजी को किस करना शुरू करता है और सूजी उसे धक्का देना। सू यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि चाहे तुम यहाँ पर मुझसे दूर कितना ही क्यों ना भागो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सूजी से कहती कि मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारी अच्छी हंसती खेलती फैमिली है, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाने की सोचो। 80 दिन का यहाँ पर सूहो को कॉल आ जाता है, जहाँ पर सूहो को वो बता रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर सूहो सूजी से क्लियर कर रहा था कि देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा रिश्ता यहाँ पर मेरे और निया के बीच में बिल्कुल नहीं है। ये बात अब मैं यहाँ पर सभी को प्रूव करता करता थक चुका हूँ, न जाने अब मैं यहाँ पर क्या ही करूँ। सूजी बोलती कि चले जाओ, वही बेहतर होगा, एटलीस्ट मैं आराम तो कर पाऊंगी। एंड इतना ही बोलकर गुस्से में वहाँ से वो फिर चला जाता है। सूजी सोच रही थी कि क्या सचमुच यहाँ पर वो दोनों वापस एक साथ आ सकते, या फिर ये सब कुछ यहाँ पर उनके बॉन्ड को और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने के लिए हो रहा है। वही दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट डे से उसके घर पर आता नहीं है, लेकिन ज़रूर वो नीचे रुककर हमेशा यहाँ पर उसके पर निगरानी ज़रूर रखता है, यानी कि यहाँ पर बस वो चुपके से उसे देखता है, बिकॉज वो यहाँ पर अगर उसके पास जाएगा तो उससे हर्ट बहुत होगा। नेक्स्ट डे यहाँ पर सूजी उसके ऑफिस में सभी रिपोर्ट्स के साथ पहुँच जाती है। सो वो यहाँ पर बस कवर पेज को देखता है, रिजेक्ट कर देता है। सूजी कहते कि रिजेक्ट, तुमने इसे पढ़ा भी नहीं और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। सू कहते कह रहे तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ना कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा सा पोलाइटली तुम्हें बात करना चाहिए? ये कैसे तुम्हारा एटीट्यूड है? सूजी कहते कि माफ़ करना मिस्टर सू, अब आप मुझे बताइए कि क्या गलती है, मैं उन गलतियों को यहाँ पर ज़रूर सुधार दूंगी। एंड तब उसे कहते कि कैसे बताओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। एंड तभी यहाँ पर वो उसे ग्रीन टी देती है, बट बेचारे सूहो के लिए वो इतना हॉट था कि सूजी को यहाँ पर फिर उसे फूक मार मार कर वापस से वो टी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो उस ग्लास को लेकर खुद ही फूक मार कर ठंडा कर कर सूजी को वो पीने के लिए बोल देता है। एंड असिस्टेंट को कॉल कर कर सभी इन्वेस्टमेंट्स को जो होल्ड पर थे वो उन्हें यहाँ पर फॉरवर्ड उसी कंपनी में डालने के लिए बोल देता है। सूजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, लेकिन साथ साथ इस बात से भी
कि अब उसे यहाँ पर सुहो को देखने जो नहीं मिलेगा। सूजी को यहाँ पर कॉल आ जाता है और उस अर्जेंट कॉल की वजह से उसे तुरंत यहाँ पर कंपनी में दौड़ना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर उनके सेशन में मॉडल्स की कमी हो गई थी, वो भी एकदम अचानक से। तब वो लोग यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में सोचने लग जाते एंड सूजी के पास यहाँ पर आइडियाज आने भी लग जाते, जहाँ पर सुहो उस समय उनसे मिलने के लिए आ जाता है। सूजी उसे कहती कि देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कहूँगी कि मेरा पीछा छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो कहती कि अरे जितनी बार बोलोगी बोलो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब थकती हो और मैं कब थकता हूँ। यहाँ पर तो सूजी समझ जाती है कि उसे यहाँ पर इतना एक्सप्लेनेशन देकर कुछ मतलब है नहीं। तब यहाँ पर वो उसे नॉर्मली बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो खुद यहाँ पर सोचे पड़े थे कि आखिर तुम्हारी वाइफ ने। एंड तब तक वहाँ पर दरवाजे पर स्टाफ आ जाती है। सूजू से कहती है कि देखो अंदर कोई भी आ सकता है। सूहू बोलता है कि फिक्र मत करो, इस स्टाफ रूम के अंदर आने के लिए लोगों को स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है और जब तक मैं ना कहूँ उन्हें घंटों भर यहाँ पर बाहर खड़े ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर सूजी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो यहाँ पर अपने काम पर फोकस जो करना चाहती थी। इसके बाद में हम यहाँ पर सूजी को देखते जो कि मिस्टर लू के साथ में पार्टनरशिप डील साइन करने के लिए आई थी। उस समय तो यहाँ पर सूजी को बहुत बोर हो रहा था, बिकॉज ये लू कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह अपनी खुद की तारीफ ही किया जा रहा था। तो वो वही सारी बातें फिक्र आउट करी थी कि आखिर कब यहाँ पर क्या कैसा रखना ठीक होगा। एंड उतने समय में यहाँ पर वो अपने फ़ोन को बंद करने वाली थी, जहाँ पर मुझे समझा था कि देखो अगर इंसान प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उनके नंबर को ब्लॉक करो, ना कि उनको। लेकिन तब तक यहाँ पर वो उसके फ़ोन में चेक करने लग जाता है एंड वो रिपोर्ट्स तुरंत ही यहाँ पर सूजी को दिखाते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था कि किस तरीके से अब तक जो कुछ भी यहाँ पर सूजी के लिए है वो और किया है, वो सब कुछ दिल से, ना कि कोई दिखावा। और यही बोलते हुए यहाँ पर उसे बता देता है कि आज तो उसे प्रपोज भी करने वाला है एंड पेज पर। ये सुनते ही यहाँ पर सूजी हैरान सी हो जाती है एंड तब सुहो से कहते कि मैं तुमसे कहा ना कि मैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा, डिश में ट्राई करते रहूँगा और यहाँ पर तुम्हें खिलाते रहूँगा। सूजी उस समय यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती और कॉल भी एकदम गलत समय पर आता है, लेकिन सूजी के लिए कॉल सेविंग कॉल थी, बिकॉज यहाँ पर अब इस कॉल को उसे वापस पिक नहीं करना पड़ेगा और उसको भी सुहो के सामने। एंड फाइनली यहाँ पर इन दी एंड वो उसे लव अपना कन्फेस कर ही देता है, जिसे सुनकर यहाँ पर सूजी को हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर वो सुहो को क्या रिस्पॉन्ड करेगी। एंड अगेन बैक टू द डेज, जहाँ पर वो अपने होम टाउन आ जाती है कुकिंग करने के लिए, और अगर ऐसा माना जाए तो फिर उससे अच्छा कुकिंग और कोई भी नहीं करता है। सूजी जब यहाँ पर अपने कैबिन में जाती है उस समय यहाँ पर अपने स्टाफ के थ्रू से पता चलता है कि उनके रॉ मटेरियल्स यहाँ पर ढेर सारे अटक चुके हैं और कुछ मॉडल्स भी। वो लोग सोल्यूशन का सोच रहे थे पर उनके पास यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन तब वहाँ पर सू उनकी हेल्प करने के लिए आता है। सूजी बोलते कि बैठे बैठे मुँह भी देखोगे या कुछ सजेस्ट भी करोगे। सू बोलते कि इतना रूडली प्यार से बोलोगे तब बताऊंगा, जहाँ पर सूजी को तो उसे प्यार से पूछना पड़ता ही है। एंड तब यहाँ पर वो उसकी मदद करता है और उसे समझाता है कि देखो मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की है बिकॉज यहाँ पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या फिर तुम पर सिंपैथी दिखा रहा हूँ। तुम मुझे पसंद हो एंड मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद हर एक मोड़ पर करना चाहता हूँ, और मैं इस चीज़ को अगर बोल रहा हूँ तो फिर वो फॉर श्योर है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये शादी मैंने यहाँ पर सिर्फ उस बच्चों की वजह से की है तो बिल्कुल नहीं, ये शादी मैंने यहाँ पर मेन रीज़न तुम्हारी वजह से की है। फिर वो लोग कार में बैठ कर यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ पर सूजी से फाइनली कन्फेस कर देता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे सूजी के झूठ के बारे में पहले से पता था। वो उसे बता रहा होता है कि वो उसे कन्फ्रंट करने वाला था, लेकिन हर बार जब भी वो बात करने के लिए आ रहा होता है तब कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो उसके सामने चल रहे थे जो कि हाउस को यहाँ पर बहुत ही वार्मिंग और ब्राइटनिंग और शाइनिंग बना रहे थे। अब ऐसे बिगड़े घर कौन ही चाहता है और अच्छे घर को बिगाड़ना भी कौन चाहता है। बस इन्हीं रीजंस की वजह से तो यहाँ पर वो सभी चुप बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर आज तक यहाँ पर उसे कभी भी इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर उस बेचारे को तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होने लग जाता है कि इतने सालों से उसे पता था और उसे ये भी पता नहीं चला कि उसे सब कुछ पता था। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके साथ चलने जाने के लिए रेडी हो जाती, लेकिन इसके पहले यहाँ पर वो लोग मुझसे लो के पास में जाते कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर फिर हम यहाँ पर देखते जहाँ फाइनली ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक साथ रहना शुरू कर दी हो।
वहाँ पर तो उस बेचारे को बुखार आना शुरू हो जाता है। सूजी उसे कहती भी है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर नहीं, वो तो वहाँ से कहीं जाने का नाम ले ही नहीं रहा था। वो तो बच्चों से भी ज़्यादा ज़िद कर रहा होता है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है, उसके हाथों का खाना, जो कि तुरंत ही यहाँ पर सूजी उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस बना देती है, जो कि सूजी के हाथ के ही खाने थे। और जब यहाँ पर लोग लंच कर रहे थे तो सूजी यहाँ पर बातों बातों में निया के बारे में उससे पूछने लग जाती है कि आखिर क्या निया झूठ बोल रही है। वो बताता है कि नहीं, वो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रही है। एक्चुअली में यहाँ पर वो जो पर्सन है वो मेरा ट्विन ब्रदर है, हम दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग तो जरूर होनी ही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसका भाई है कहाँ पर। तब जू से आगे की स्टोरी बता रहा था जिस दिन वहाँ पर वो निया से मिलने के लिए गया था, और बस उसके बाद जब वो वापस घर लौट रहा था, वही दिन उसके लाइफ का आखिरी दिन होता है, और तब से वो इस दुनिया में रहा ही नहीं है। और इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बहुत कम लोगों को अपडेट किया गया है, बिकॉज जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि फैमिली में से यहाँ पर पावर्स कम हो रहे, वो लोग यहाँ पर फैमिली पर हमला करना शुरू कर देंगे। इसलिए बेटर होगा कि अगर फैमिली की बातें, स्ट्रेंथ और वीकनेस सब कुछ घर के अंदर ही रहे तो। सूजी यहाँ पर इतने में एबी के बारे में पूछने लग जाती है, और तुम यहाँ पर सुहो, उसे उसकी डायरी दिखाता कि ये देखो, उसे तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। और सूजी ने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, उसे लग रहा था कि वो बच्चा है, वो तो उसके बारे में बहुत जल्दी भूल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सुहो उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखा रहा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर एबी ने अपनी मम्मा के लिए एक पोएम जो प्रिपेयर की थी। ये सब कुछ देखने पर तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और रेडी बिल्कुल भी नहीं थी एमी से मिलने के लिए, बिकॉज अगर वो बेचारा बच्चा पूछ ले कि यहाँ पर उसकी मम्मा कहाँ थी, तो वो जवाब में क्या ही बोल सकती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर स्टाफ खुद ही एबी को लेकर आ जाते, बिकॉज इमरजेंसी जो थी एबी को यहाँ पर ठीक नहीं था। एंड तब यहाँ पर सूजी और जुहो दोनों मिलकर यहाँ पर उसका ध्यान रखने लग जाते। नेक्स्ट से फिर यहाँ पर वो उन्हीं के घर पे शिफ्ट हो जाती, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा डिसीजन नहीं बनाया था कि वो परमानेंटली होगा या टेम्पररी। इतने में यहाँ पर एबी वापस से अपना स्कूल का वक्त लेकर आ जाता है, जहाँ पर इस बार उन्हें अपनी फैमिली का कोलाज बनाना था। तब यहाँ पर सूजी को लग रहा था कि मे बी वो निया का नाम लेगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो तो चाहता था कि इस फैमिली फौजी में उसकी मम्मा और उसके दादा यानी कि जुहो और सूजी और साथ साथ वो भी आए, जिसके बाद वो तीनों लोग मिलकर यहाँ पर अपनी फैमिली का कोलाज बनाना शुरू कर देते। और बीच बीच में तो यहाँ पर वो कंटिन्यूसली इशारा में सूजी से माफी मांगे जा रहा था। और बस इतना ही नहीं, वो सभी यहाँ पर एक साथ अम्यूजमेंट पार्क जाकर बहुत एंजॉय करते, एक साथ डिनर भी करते, एक साथ गेम्स भी खेलते, घर पर एक साथ टाइम भी स्पेंड करते। ये सब कुछ देख कर तो यहाँ पर जुहो को प्रीवियस टाइम की बातें याद आने लग गई थी कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी के सिर्फ होने की वजह से घर कितना नीट था। घर नीट तो छोड़ो, यहाँ पर घर घर लगा करता था, वरना घर तो एक मामूली स्पेस है जहाँ पर लोग सिर्फ आराम करने आते। लेकिन यहाँ पर होम उस चार दीवारों को सूजी नहीं बनाया होता है, और सेम चीज़ यहाँ पर वैसी ही थी, बस डर इस बात का था कि कहीं ये सब कुछ कोई यहाँ पर डिस्ट्रॉय न कर दे। वही दूसरी यहाँ पर तो नाइट हो जाती और वो उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आया था। बच्चे तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो जानबूझकर कड़ी पर अपना स्टैम्प लगा कर चला जाता है, जिस वजह से अब उसके मम्मा ज़्यादा यहाँ पर सेम कमरे में बंद रहेंगे। तब यहाँ पर सूजी को बता रहा था एबी के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी के तुरंत जाने के बाद यहाँ पर एबी ने रिएक्शन देना शुरू कर दिए थे, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी मम्मा को इतना मिस जो कर रहा था, वो कितना रोया था। ये सब कुछ जानने पर तो सूजी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर जब यहाँ पे वो अपने ऑफिस जाती है तो उस समय यहाँ पे वो अपने पुराने फ़ोन को टर्न ऑन करती है, और इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे सुबह के एवरी डे, एवरी नाइट, इवनिंग एंड आफ्टरनून के मैसेजेस थे, जो कि यहाँ पर उन मैसेजेस को पढ़ते हुए वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि रोना शुरू कर देती है। सुहो को वहाँ पर आना पड़ता है उसे संभालने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है एक साथ रहने के लिए और शादी करने के लिए भी। लेकिन शादी का तो प्रपोजल वाला थिंग अभी तक हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सुहो ने एक स्पेशल दिन अरेंज तो किया था। वो अपनी मम्मा को लेकर आ जाता है सभी बातों को क्लियर करने के लिए, और साथ साथ यहाँ पर उन्हें उनकी परमिशन भी मिल जाती है, जिसके बाद यहाँ पर फाइनली वो सूजी को शादी के लिए प्रपोज करता है। सूजी यहाँ पर से खुशी खुशी हाँ बोलते हैं। बाहर वो लोग फायरवर्क्स देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तब एक बार फिर से यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत एक बार वापस से रिपीट होती है, जहाँ पर सूजी निया को देखती है। उससे फिर डर लगने लग जाता है कि कहीं एक बार फिर से चीज़ें रिपीट तो नहीं होंगी। लेकिन जब यहाँ पर वो नीचे जाती कंप्लीट अपोजिट होता है,
क्योंकि यहाँ पर निया तो उससे माफ़ी मांगने के लिए आई थी और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी एज अपोलॉजी। सूजी को यहाँ पर समझ आ जाता है कि उसकी बहन इतनी भी बुरी नहीं है, वो समझदार है, जहाँ पर उस सिचुएशन को समझ चुकी है। निया को अपनी गलती का एहसास भी होता है, रिसेंट की और पास की भी, और वो जेन्युइनली इस बार यहाँ पर से सॉरी भी बोलते हैं। फिर हम फाइनली यहाँ पर उनके वेडिंग सीन को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि आखिर यहाँ पर सूहो ने सूजी के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा था। बिकॉज वो फर्स्ट टाइम नहीं था जहाँ पर सूहो ने सूजी को देखा था। हमें फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से मिल चुके थे। एंड फिर इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा सिंपली एंड हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।